नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं रुबाइयाँ के ऊपर एमसीक्यू। रुबाइयाँ और गज़ल पे एमसीक्यू। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 है, 11 है। और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये पार्ट 3 और आखिरी पार्ट है। शुरू करते हैं पार्ट 3 रुबाइयाँ पे। गज़लकार फिराक गोरखपुरी किस पर सदके जाते हैं? प्रेम की आवाज़ पर, शायरी की आवाज़ पर, मन की आवाज़ पर या गीत की आवाज़ पर? और सही जवाब है शायरी की आवाज़ पर। कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहते हैं? कपड़े की, भोजन की, प्रेम की या शिक्षा की? सही जवाब है प्रेम की कीमत अदा करने को बोलते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी। पंक्ति में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? हिंदी भाषा का, ब्रज भाषा का, बोलचाल की भाषा का या उर्दू फारसी भाषा का? तो बच्चों, इसमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत गजल में कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? शेरों की, तारों की, हीरे की और मोती की? सही जवाब है शेरों की। कवि किसका सौदा करने के लिए कह रहा है? प्रियतमा का, खेत का, घर का या रिश्तों का? सही जवाब है प्रियतमा का। आकाश में फरिश्ते संपूर्ण समाज का क्या खोलते हैं? पाप के अध्याय को, धर्म के अध्याय का या अधर्म के अध्याय का खोलते हैं या पुण्य के अध्याय का खोलते हैं? तो बच्चों, आकाश में फरिश्ते संपूर्ण समाज का पाप जो किया होता है उसका अध्याय खोलते हैं फरिश्ते। कवि किसका सम्मान करता है? प्रियतमा के प्रेम का, प्रियतमा की खुशी का या प्रियतमा की हंसी का या प्रियतमा के गमों का? बच्चों, कवि इसमें प्रियतमा के गमों का सम्मान करता है। प्रस्तुत कविता में कवि किसको संबोधित करता है? प्रियतमा को, माँ को, बहन को या भाई को? सही जवाब है प्रियतमा को। कवि के अनुसार शव में कौन बोलते हैं? कौवा, सन्नाटे, चिड़िया या फूल? सही जवाब है सन्नाटे बोलते हैं। गजल में किस रस का प्रयोग किया जाता है? करुण रस का, शांत रस का, वात्सल्य रस का या श्रृंगार रस का? तो बच्चों, गजल में श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। कवि को कौन बदनाम करना चाहता है? समाज के लोग, देश के लोग, परिवार के लोग या रिश्तेदार? तो बच्चों, इसका सही जवाब है कवि को समाज के लोग बदनाम करना चाहते हैं। रात्रि के गहन अंधकार में क्या टिमटिमा रहे हैं? जुगनू, दीपक, बिजली या तारे? सही जवाब है तारे टिमटिमा रहे हैं। गजल में किस छंद का प्रयोग किया जाता है? रुबाई, गजल, चौपाई या रोला? तो बच्चों, ये एमसीक्यू जरा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। गजल में गजल का ही छंद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो रुबाई होती है, रुबाई में रुबाई यूज होती है, तो गजल में छंद का ही प्रयोग किया जाता है। कविता में प्रयुक्त शब्द जर्रा जर्रा में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? इसका सही जवाब है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का। बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है इस पार्ट का और इस कविता का, रुबानी और गजल का। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके सजेशंस पे मैं वर्क करूं, आगे जो भी अपलोड करूं उनको ध्यान में रखते हुए करूंगा। आखिरी एमसीक्यू, रात्रि के गहन अंधकार में क्या सोया हुआ है? जुगनू, जर्रा जर्रा, बिजली या तारे? सही जवाब है जर्रा जर्रा सोया हुआ है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर लाइफ एंड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।